तो कैसे हो सभी भाई लोग। आज मैंने की थी चेस्ट। और चेस्ट पे ऐसा था कि पूरा दिन थोड़ा हेक्टिक रहा, बिज़ी वाला दिन रहा था। तो आज एक मील लेके ही, वो भी प्री मील ही समझ लो, प्री मील लिया उसको वर्कआउट से लगभग 2 घंटे पहले, और उसके बाद फिर मैं जिम आ गया था। तो आज चेस्ट की थी। और चेस्ट मैं यूजुअली वार्म अप मेरा वही रहता है, 10-15 मिनट का वार्म था, जिसमें बेसिक शोल्डर मोबिलिटी, ट्राइसेप्स के लिए थोड़ा सा वार्म किया था। उसके बाद अपने तीनों पेक्स को एक्टिवेट किया, लोअर मिडल अपर को। एंड देन फिर मैंने, और स्ट्रेंथ मतलब इतनी अच्छी आ नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि स्मिथ पर ही करना चाहिए और बेस्ट है, क्योंकि कंट्रोल्ड है। अगर तुम एकदम से अचानक से तुम्हारा सेट फेल कर जाता है तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी, एंड यू कैन डू इट ईजिली। जैसे कि मैंने पिछले अपने चेस्ट डे में किए थे 3 प्लेट से, 3 प्लेट की मैंने इंक्लाइन करी थी। तो वो 30-30 ईच, और 15 की रॉड होती है, 60-75 केजीज़ की मैं कर रहा था। और मैं उसमें आराम से 3-4 रैप सेल्फ निकाल रहा था, बाकी के 3-4 रैप मैं सपोर्ट से निकाल रहा था। लेकिन आज 3 प्लेट मेरे लिए बहुत हैवी हो रहा था, तो इसीलिए मैंने आज 2 प्लेट का पहला वर्किंग सेट लिया। वो मैं ले चुका था, उसके बाद ये सेकंड वाला मैंने आपको दिखाया, और ये अभी मैं थर्ड वर्किंग सेट कर रहा हूँ, जो कि मेरा 22.5 ईच है। तो ये हो जाएगा हमारा 45 केजीज़ का सेट है, और ठीक है, और बीच में प्लेट है, तो वो 55 केजीज़ का हो जाए। अब इसमें मैं चाहता आज जिम स्किप कर सकता था, लेकिन मेरे माइंड में क्लियर था, अगर मैं आज हैवी लिफ्ट नहीं कर पाऊँगा तो मैं अपनी मसल को तो इतना सोर करके आऊँगा, या फिर इतना अच्छी तरीके से उसको हिट करके आऊँगा कि वो एक अच्छा पंप दे। और आप जब लास्ट में आते आते मेरा जब आप पंप चेक देखोगे तो वो बहुत सही आ रहा था। और आपको वर्कआउट स्किप करने के बहाने नहीं ढूंढने हैं, जिम जाने के बहाने ढूंढने हैं, उसको स्किप करने के बहाने नहीं ढूंढने हैं। और जिस दिन आप ये करना बंद कर दोगे, उस दिन आपकी मसल्स, बॉडी की शेप और सब कुछ आना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद फिर मैं आ गया था केबल फ्लाई पे। और केबल फ्लाई भी क्या है, मैंने स्ट्रेट करने की, मतलब जैसे करते हैं क्लासिक वे है उसमें करने की मैंने देखा, तो फिर मैं उसमें लोड अप नहीं जा पा रहा हूँ, और लोड अप नहीं जा पा रहा हूँ। और अगर मैं हल्का ले रहा हूँ तो फिर मेरे को ज़्यादा नंबर ऑफ़ रैप्स करने हैं, और मुझे वो पसंद नहीं है भाई, बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम 20-25 रैप्स जा रहे हो। इतना मुझे मैक्स टू मैक्स 15 रैप्स, और वो भी आप देखोगे तो मैं बहुत ही कम एक्सरसाइज में 15 रैप्स तक जाता हूँ। और वो तभी जा रहा हूँ जब मेरी मसल सोर है, या फिर डाइट अच्छी नहीं है, स्लीप अच्छी नहीं है, या फिर स्केड्यूल मेरा बिगड़ा हुआ है। तो मैं उसी दिन ऐसा करता हूँ, क्योंकि तब मैं लाइट वेट लिफ्ट करता हूँ, और लाइट वेट लिफ्ट करने की वजह से नंबर ऑफ़ रैप्स ज़्यादा रखने पड़ते हैं, और उसकी नंबर ऑफ़ रैप्स ज़्यादा रखने की वजह से वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, और मुझे बहुत इरिटेशन ही होते हैं, तो इसीलिए फिर मुझे पसंद नहीं है। तो मुझे लोड अप करके करना था, तो मैंने इसीलिए बेंड करके किए। इससे क्या होता है, तुम्हारी फ्रंट डेल्ट का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, और तुम लोड अप ज़्यादा कर पाते हो। तो ये भी एक अच्छा तरीका है ट्राइसेप चेस्ट को करने का। उसके बाद ये मैंने मिडिल पैक के लिए की थी 2 सेट। उसके बाद मैंने ये वाला सेट और इसके बाद वाला सेट लोअर पैक के लिए किए थे, क्योंकि लोअर पैक में बहुत रेयरली ट्रेन करता हूँ, और आज मैं हेवी लिफ्ट कर नहीं पा रहा था। तो ये एक मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बन गई थी कि मुझे लोअर पैक्स ट्रेन करने के, मतलब एक फोर्स्ड हो गया मेरे ऊपर कि मुझे करना है। तो फिर मैंने लोअर पैक्स पे ट्रेन किया। मैं इतना ज़्यादा करता नहीं लोअर पैक्स को ट्रेन। और ये भी काइंड ऑफ आई एम मेकिंग अ सर्कल, मैं ऊपर जा रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, एक तरीके का मैं सेमी सर्कल बना रहा हूँ दोनों हाथों को मिला के। तो ये अच्छा, इस तरीके से मुझे अच्छा लगता है। मैंने जब मैं बिगिनर लेवल पर था, बिल्कुल नई जब मैं आया था, मैंने तब डिक्लाइन चेस्ट के लिए डंबल्स या फिर रॉड का सहारा लिया था। जब से मैं हैवी लिफ्ट करने लगा हूँ, मुझे चीज़ें आने लगी हैं, तब से मैंने डंबल और रॉड डिक्लाइन के लिए यूज़ ही नहीं किया है, क्योंकि वो मेरे शोल्डर पे बहुत ज़्यादा लोड डालता है, और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि शोल्डर स्ट्रेन हो रहा है, शोल्डर में दर्द हो रहा है, तो वो सब मुझे पसंद नहीं है। तो ये मुझे एक अच्छा तरीका लगता है अपने लोअर पैक्स को ट्रेन करने का। यू आर मेकिंग दैट सेमी सर्कल विथ योर आर्म्स, ऊपर ले जा रहे हो, फिर नीचे तक लेके आ रहे हो। तो ये मुझे बहुत ईजी और इफ़ेक्टिव वे लगता है अपनी लोअर पैक को ट्रेन करने का। एंड इट इज़ समथिंग लाइक आई कैन से लाइक, जब आप ऊपर जाते हो और जब आप नीचे आते हो, तो ऊपर जाते हुए आपको एक फोर्स पुल कर रहा है, और नीचे आ रहे हो तो आप उसको पुश कर रहे हो, तो वो एक अच्छा आपकी मसल को पकड़ के रखता है। तो वो एक अच्छी तरीके से आपके पैक को हिट कर पाता है।
तो ये मुझे अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर मैं लास्ट सेट था मेरा, तो अब मेरी स्ट्रेंथ बिल्कुल ख़त्म थी, तो फिर मैं आ गया था पैकडेक फ्लाई पर। अब पैकडेक फ्लाई पर भी इसमें 55 केजीज़ वेट लगा था। यूजुअली स्टैक मारता हूँ, लेकिन 55 केजी था। वही एज़ यूजुअल पैक्स मतलब पूरे सोर हो चुके थे, आगे को पूरा मैं कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं पा रहा था, तो मैंने वेट को कम रखा। और थोड़ा कैमरा एंगल का इशू हो गया यहाँ पर, मुझे लगा कि वो सही आ जाएगा, लेकिन माय बैक केम इन, तो वो थोड़ा एडजस्ट करेंगे आप। और उसके बाद मैंने इसी के साथ एकदम से कंबाइंड करके मैंने वेट को ड्रॉप किया, और ऑलमोस्ट शायद से 32 केजी या 45 ऐसा ही कुछ वेट किया मैंने। और उसके बाद और कोई क्रैप्स निकाले, और कोई क्रैप्स निकालने के बाद फिर मैंने सुपर सेट किया। ये मेरा ड्रॉप सेट हो गया, और ड्रॉप सेट के साथ मैंने सुपर सेट लिया पुशअप्स का। और पुशअप्स भी मैं कभी कभी कर लेता हूँ बीच बीच में, और वो सुपर सेट में ही करना पसंद है मुझे, उसको ऐसा एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, वो आई डोंट लाइक डैट। ठीक है, तो अभी कुछ बेसिक बात कर लेते हैं चेस्ट के बारे में। अब देखो, चेस्ट के 3 पैक होते हैं, ये सबको पता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों पैक के लिए 2-2 या 3-3 एक्सरसाइज कर रहे हो। आप इंक्लाइन पैक के लिए आपने रॉड किया, फिर आप डंबल कर रहे हो, फिर आप केबल कर रहे हो। सेम विथ मिडिल पैक, सेम विथ लोअर पैक। ये मत करो भाई, कभी चेस्ट नहीं बनेगा, कभी चेस्ट नहीं बनेगा, कभी चेस्ट नहीं बनेगा। और मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात को मानो। आप अपनी किसी भी एक पैक को मोर इम्पोर्टेंस देते हुए उस दिन ज़्यादा ट्रेन करो। जैसे मैंने आज अपने मिडिल पैक पर ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि मैंने 2 सेट केबल फ्लाई के लिए, और मैंने पुशअप्स किए, और मैंने पैकडेक फ्लाई किया, और वार्म अप भी किया था। तो वो भी सब इंक्लूड करोगे तो मेजरली मैंने आज मिडिल पैक पे ध्यान दिया। तो आप अपने किसी भी एक पैक को पकड़िए, किसी भी एक चेस्ट के एक पार्ट को ज़्यादा हैवी या फिर मेजरली जो भी कहना चाहो उस तरीके में ट्रेन करो। बाकी के अपने लोअर या फिर जैसे मिडिल को ले रहे हो आप, तो उसको आपने ज़्यादा ट्रेन किया, तो आप इंक्लाइन पैक, अपना अपर पैक और लोअर पैक को एक एक एक्सरसाइज में या फिर दो एक्सरसाइज में ख़त्म कर दो। ज़्यादा में मत जाओ भाई। अगर ज़्यादा में जाओगे तो डेट विल नॉट गिव यू एज मच एज रिजल्ट डेट यू वांटेड। उसको ज़्यादा ट्रेन करने के ऊपर मत, ओवर ट्रेनिंग के पीछे मत भागो। ओवर ट्रेन अभी नहीं कर पाओगे, अगर नहीं हो इंटरमीडिएट हो तो भी नहीं ओवर ट्रेन कर पाओगे, उसमें आपको इतना अच्छा रिजल्ट, मैं ये नहीं कह रहा रिजल्ट नहीं मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन आपको इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर मैं ये पोज डाउन पे आ गया था। और पोज डाउन तो मेरा पोजिंग तो बहुत बुरी चल रही है अभी, और मैं सीख रहा हूँ धीमे धीमे पोजिंग। कुछ ही पोजेस हैं जो मुझे अच्छे से आते हैं, और मैं बाकी के इसी में सीखता रहता हूँ। तो बीच में कट वट आपको दिखें तो समझ जाना, मैंने कोई ऐसा अतरंगी सा पोज किया है जो मुझे नहीं आता है, तो मैं वही सब सीख रहा हूँ। और ओवरऑल चेस्ट मेरी बहुत बहुत वाइडर चेस्ट दिख रही है। अब देखो, वाइडर चेस्ट दिख रही है, इसका मेन रीज़न ये है कि बैक वाइडर है। बैक वाइडर होगी तो चेस्ट वाइडर दिखेगी, चेस्ट वाइडर दिखेगी तो आपके शोल्डर्स भी वाइडर दिखेंगे, और आपकी ओवरऑल अपर बॉडी बहुत बल्की और वाइडर दिखेगी। तो तीनों चीज़ों का एक मेजर, तीनों चीज़ों को मिला के आपकी अपर बॉडी एकदम डिसेंट लुक देती है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे कल, और कल पॉसिबली होगा तो बैक होगी, नहीं तो फिर कार्डियो होगा, जो भी होगा। अगर कार्डियो होगा तो देखो, अगर आप लोग सुनते हो पूरी वीडियो के एंड तक आए हो, अगर आपको कार्डियो सेशंस चाहिए, और कार्डियो सेशंस में ऐसे ही नहीं कि बस उसमें कार्डियो करके दिखाऊँ, आपके जो भी सवाल हैं उन सवालों को आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और वहाँ से मैं उठा के उनके ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँगा कि जो भी होता है। क्योंकि यहाँ पर इतना मतलब देखो, जब वर्कआउट में कर रहा होता हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि ये मैं ऐसे करूँगा, ये मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, ये वो, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अगर मैं उसी टाइम पर वॉइस रिकॉर्डिंग करूँ वर्कआउट के साथ साथ, तो मैं आपको बहुत प्रोडक्टिव नॉलेज दे पाऊँगा। लेकिन जैसे कि मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो उसमें मैं आधी चीज़ें भूल जाता हूँ कि मैं मतलब ऐसा क्यों कर रहा था, ये क्यों कर रहा था। मैं आपको मेजर जो मेरे दिमाग में आता है मैं वो बता पाता हूँ। उस टाइम पर मेरे दिमाग में मल्टीपल बातें चल रही होती हैं एक एक्सरसाइज को करते वक्त, क्योंकि मैं अगर मैंने आगे को लीन किया है तो क्यों लीन किया है, अगर मैंने हाफ लैप्स लिए हैं तो क्यों लिए हैं, और मैं इसको बहुत स्लो परफॉर्म क्यों कर रहा हूँ। मतलब बहुत अतरंगी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं, और मैं वो सब एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। लेकिन क्योंकि जिम में आप अगर ध्यान से सुनोगे तो बहुत कॉमन जिम है, पब्लिक जिम है, तो उसमें क्या होता है कि गाने चल रहे हैं और ऐसे वैसे ही गाने चल रहे हैं बहुत लाउड में, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है।
तो वो मैं करना चाहता हूँ और फॉर श्योर करेंगे। अगर आप लोग जुड़े रहोगे तो मैं फॉर श्योर करूँगा। और आप कार्डियो सेशन का बता देना। कार्डियो सेशंस मैंने ऐसा भी सोचा है कि कार्डियो सेशंस करेंगे, उसमें मैं एक सीरीज सी चलाऊँ कि मैं शुरू कर रहा हूँ कि अब बिगिनर लेवल से जो मैं आज बनाऊँ वो मैं कैसे बनाऊँ, मैंने किन बातों का ध्यान रखा है, तो वो उसमें मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाऊँगा, क्योंकि फिर मैं एक स्क्रिप्ट सी तैयार कर लूँगा, मैं आपको वो डिलीवर कर पाऊँगा। बता देना जैसा भी ठीक लगे, या फिर आपके जो सवाल होते हैं मैं उनको लेके 5 से 10 मिनट का एक वीडियो बना के उसको मैं क्लियर आउट कर दूँ। जैसे भी होगा बताइएगा, वैसे करते हैं। फिर मिलते हैं कल। गुड बाय।